नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज चलिए मैं आपको एक और अपने भारत होम्योपैथी के सदस्य से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम रमेश है और करीबन वो 3 सालों से सफ़र कर रहे हैं किडनी डिजीज़ से, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से, कि डायलिसिस चल रही थी। हफ्ते में 2 बार उनकी डायलिसिस होती थी। क्रेटिनिन का लेवल उस टाइम पे 11.3 था, यूरिया 230 था, पोटेशियम का लेवल 6 था एंड फॉस्फोरस जो था वो भी इनका बढ़ा हुआ था। कैल्शियम जो था वो कम था। बॉडी में उनको बहुत ज़्यादा खुजली आती थी और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे कि उनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराने पड़ता था। जब वो मेरे पास आए मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब उनकी डायलिसिस जो है वो बंद हो चुकी है और क्रेटिनिन का लेवल 2.3 हो गया है। अब यूरिया इनका 86.3 आया है एंड पोटेशियम का लेवल बिल्कुल मेंटेन हो गया है और फॉस्फोरस भी मेंटेन हो गया है, कैल्शियम भी मेंटेन है। तो आइए जानते हैं रमेश जी से कि उनका भारत होम्योपैथी में उनका सफ़र कैसा रहा, उनकी ही जुबानी। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम रमेश कुमार। उम्र कितनी है? 28 साल। कहाँ से हो आप? लखनऊ से। लखनऊ से हो आप? जी। अच्छा, काम क्या करते थे रमेश जी? ट्रक चलाता था पहले। रमेश जी, आपको कब पता चला कि आपकी किडनी खराब हो रही है? 3 साल पहले हमको पता लगा कि हमारी किडनी खराब हो गई है। तो रमेश जी, जैसे आपने बोला कि आपको 3 साल पहले आपको पता लगा कि आपकी किडनी खराब हो रही है, तो बॉडी ने सिम्टम्स तो कुछ ना कुछ तो दिए होंगे ना, जिससे आप टेस्ट कराने गए, डॉक्टर को दिखाने गए तो आपको पता लगा? मेरे को जब पता लगा तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। तो मैं डायलिसिस करवाता था हफ्ते में 2 बार। अच्छा, तो जब आप डायलिसिस करवाते थे हफ्ते में 2 बार, तो आपको तकलीफ क्या आती थी? जैसे आप आए ना मेरे पास तो आपने बोला कि मैडम मेरे डायलिसिस बंद करवा दो, तो आपको तकलीफ क्या आ रही थी डायलिसिस जब हो रहा था तो? मैडम, मैं जब डायलिसिस होता था तो डायलिसिस होने के बाद मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था और मैं काफ़ी कमज़ोर होने लगा था, ठीक है ना, और पैसे भी मेरे बहुत लगते थे। तो जब मेरा मालिक ने मुझे पूछा कि तुमको ऐसा क्या हो गया जो तुम कमज़ोर होते जा रहे हो, तब मैंने मालिक को बताया कि मेरा किडनी ख़राब हो गई है। तब मेरे को मालिक ने यहाँ लेकर के आए हैं, ठीक है ना, अभी मैं ठीक हूँ। अच्छा, यानी कि आपके मालिक ने आपको यहाँ पे लेकर आए, आपको अपने मालिक के थ्रू पता लगा हमारे बारे में? हाँ जी। अच्छा, जैसे मैं ट्रक ड्राइवर था तो मेरा खाने पीने का कोई टाइम नहीं था, ठीक है ना, तो मैं अलग अलग राज्यों में जाकर खाना खाता था और मैं ड्रिंक में डेली करता था। अच्छा, आप ड्रिंक रोज करते थे? हाँ जी। इसके वजह से मेरा तबीयत खराब होने लगा था। तो रमेश जी, जब से मैंने आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, करीबन मुझे पूरे 5 महीने हो गए हैं आपको ट्रीटमेंट देते हुए, अब आपको कैसा फील हो रहा है? अब आपके जो सिम्टम्स थे, जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में मुझे कि डायलिसिस कराते थे तो आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी, बीपी भी बढ़ जाता था, आपको थकावट बहुत ज़्यादा होती थी, अब आपको कैसा फील हो रहा है? अभी तो हमारा ठीक हो रहा है। आपने डायलिसिस 3 महीने में एक मेरा कम करवा दिया है, ठीक है। इसके लिए मेरे को डायलिसिस जो होता था हफ्ते में 2 बार, तो इससे मेरे को ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होता था, ठीक है ना, मेरे को बीपी हाई हो जाता था। अभी मैं ठीक हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं पहले से अभी ठीक बढ़िया हूँ, ठीक है ना। आपका जो दवाई मैं 5 महीने से खा रहा था, आपने एक डायलिसिस कम कर दिया था, ठीक है, उसके वजह से मैं काफ़ी महसूस करता हूँ। जी रमेश जी, देखिए आपका जो आप मेरे पास जब आए थे फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका क्रेटिनिन का लेवल जो था वो 11.3 था। हाँ जी। ठीक है, आपकी डायलिसिस चल रही थी। हाँ जी। ठीक है, फिर मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया, आपके सिम्टम्स मैंने लिए, आपके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेडिसिन कस्टमाइज़ किया, ठीक है। 3 महीने में मैंने आपको बोला कि एक डायलिसिस अब आपका हम रुकवाते हैं। जब हमने देखा कि आपको एक डायलिसिस हमने आपका बंद करवाया तो आपका क्रेटिनिन का लेवल थोड़ा सा डाउन आया, 6 पे था, ठीक है। आपके बॉडी में कोई कंप्लेंट्स नहीं आ रही थी, आपके पैरों की सूजन खत्म हो गई थी, जो आपको उल्टी जैसा महसूस होता था वो भी आपका ठीक हो गया था, बीपी आपका बिल्कुल सही चल रहा था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आपको अपना बीपी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपने मेडिसिन खाई और आपका बीपी भी मैनेज हुआ, जिसके वजह से हमें आसानी हुई आपकी डायलिसिस को कम कराने में। अब आपकी अगर आज की रिपोर्ट में देखूं, ठीक है, तो अब आज की रिपोर्ट में ये बता रहा है कि 2.3 आपका क्रेटिनिन हो गया है, ठीक है, यानी कि किडनी की फंक्शनिंग पहले से बहुत ही अच्छी हो गई है। तो रमेश जी, आज से आप अपनी डायलिसिस बंद करवा दीजिए, ठीक है। अब 2 क्रेटिनिन हो गया तो आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है अब,
ठीक है। बस थोड़ा सा जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि आपको डाइट कैसे फॉलो करना है, अब आपको वही डाइट फॉलो करना है, ठीक है। तो इन ट्रीटमेंट के दौरान जो आपके पूरे 5 महीने मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है, ये 5वां महीना आपका खत्म हुआ है, तो हमारे ट्रीटमेंट के दौरान रमेश जी मैंने आपको एक डाइट चार्ट दिया था, ठीक है, लिख के पेपर पे। क्या वो सारी चीजें आपने फॉलो किया था? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या मैंने आपको मना किया था? आपने मना किया था कि जमीन के नीचे की कोई चीज़ नहीं खानी है, लौकी, घिया, यही चीज़ मैं यूज़ करता था, ठीक है ना। और आपने ये बोला था कि शराब नहीं पीना है। मैंने शराब जिस दिन से आपने बोले थे उसी दिन से मैं शराब बंद कर दिया। ठीक है, देखिए आपने शराब बंद किया, आपका बीपी सही आना स्टार्ट हुआ, आपकी डायलिसिस कम हो गई और आज से मैंने आपकी डायलिसिस बंद ही करवा दी। अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपकी किडनी की फंक्शनिंग काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, ठीक है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप काम पे भी जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप काम पे नहीं जा सकते, अब आप आराम से काम पे जाओ, ठीक है। पर अपना थोड़ा ध्यान रखो कि जैसे आपने बताया था पहले मुझे कि आप दूसरे राज्यों में जाते थे तो आपका खाना पीना सही नहीं था, आप ड्रिंक कर लेते थे। अब आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि अब आपकी किडनी जो है ना काफ़ी हद तक फंक्शनिंग पे आ गई है। फिर भी आप बाहर की चीज़ें नहीं खाओगे क्योंकि अभी भी आपका क्रेटिनिन का लेवल जो है ना वो 2.3 है, इसे और भी हमें कम लाना है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको ठीक होके? बस अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, घर वाले खुश हैं? बिल्कुल। अब आपके मालिक क्या कहते हैं आपको? मालिक कहते हैं काम पे आने के लिए। अच्छा, तो आप कब से काम पे जाना चाह रहे हो? हम तो सोच रहे कि अभी ना जाए। अच्छा, अभी नहीं जाना चाह रहे, क्यों? बॉडी में कुछ कमजोरी आ रही है क्या? कमजोरी नहीं आ रही, फिर भी घर वाले मना करते हैं, बोलते हैं। अच्छा, घर वाले मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 1-2 महीने और रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ फिर आइएगा आप, ठीक है, रिपोर्ट्स के साथ। फिर देखते हैं कि आपके लेवल्स कितने कम हो गए हैं, क्या पता आपके लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ठीक है। देखिए रमेश जी, आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी ना किडनी खराब होने का, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपकी कंप्लेंट्स थी कि आप ना रोज़ अल्कोहल लेते थे, ठीक है, और आपको बीपी की भी शिकायत थी, आप अपना बीपी चेक नहीं करते थे, ठीक है, उसके वजह से ही आपकी किडनी खराब हुई है, ठीक है। जब हमारा बीपी बढ़ता है तो हमारी किडनी की फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। और जब हम दारू पीते हैं ना तो भी हमारी किडनी की फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि दारू में क्या, दारू हमारे ब्लड में मिक्स होता है ना, और किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करना, ठीक है। जब बीपी बढ़ेगा, ठीक है, और अल्कोहल भी आपके ब्लड में मिक्स होगा तो किडनी कैसी हो जाएगी, टॉक्सिन भर जाएगा ना उसके अंदर, इसीलिए आपके जो वेस्ट मटेरियल थे वो निकल नहीं पा रहे थे, तो आपकी बॉडी में सूजन आ रही थी, जैसे पैरों पे सूजन आ रही थी, भूख नहीं लग रहा था आपको, चक्कर आना, बुखार आना, ये सारी बॉडी आपको सिम्टम्स दे रही थी, ठीक है। अब तो ऐसी कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है आपको? आप पेशाब में झाग तो नहीं दिखता? ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। आप मेरे बाकी पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे जो किडनी से सफ़र कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनकी किडनी बिल्कुल ख़राब हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग किडनी से परेशान है, मैं परेशान था, मैं यहाँ के इलाज करवाया, मैं ठीक हो गया हूँ। जो परहेज़ हमको मैडम ने बताए वो परहेज़ हमने किया, ठीक है ना, और उसी से हम ठीक हो गए। आप भी यहाँ आके ठीक हो सकते हो। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने मालिक का, जिन्होंने मेरे को यहाँ इलाज करवाया, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैडम को, इन्होंने मुझे इन बीमारियों से छुटकारा दिलाया और डायलिसिस से भी छुटकारा मुझे दिलाया। जी रमेश जी, अब आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप थोड़ा और अभी मेडिसिन चलेगी आपका कुछ महीनों तक, ठीक है। डाइट फॉलो करिएगा, अपना बीपी ज़रूर मेंटेन करिएगा, 3 टाइम का बीपी चेक करके आप अपने फॉलो डॉक्टर्स को ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने देखा कि रमेश जी का डायलिसिस जो है वो स्टॉप हो चुका है। आज से ही मैंने उनको बोल दिया कि अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रेटिनिन का लेवल 2.3 हो गया है। रमेश जी ठीक हो सकते हैं तो आप लोग भी ठीक हो सकते हैं, बस निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भारत होम्योपैथी में हर चीज़ का इलाज है। आप अगर कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा हो, चाहे वो किडनी डिजीज़ से ही सफ़र कर रहा है, तो वो भी ठीक हो सकते हैं। भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे ओपीडी में मिलना चाहते हैं तो आपको मैं ओपीडी में भी आपका स्वागत करती हूँ। पर आपको क्या करना होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।